हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने काफी तबाही मचाई है, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी जिला प्रशासन ने मौसम के मिजाज को देखते हुए समय रहते तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते खाद्य सामग्री के साथ साथ ईंधन आदि भी एकत्रित करना आरंभ कर दिया है। तक लाहौल स्पीति की बात है उसको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स हिमाचल में 24% है, तो 24% में से 21% हमारे लाहौल स्पीति में है। शिगरी ग्लेशियर हमारा एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पानी का स्रोत लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल के नहीं बल्कि हिंदुस्तान का उत्तर भारत का भी स्रोत है। और अभी सर्दियां आ गई हैं, 3 बार तो बर्फबारी भी हो चुकी है वहाँ पर। और जितने भी हमारे प्रशासन के जितने भी हमारे HODs है सारे मुस्तैदी से इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। लकड़ियों का भी ईंधन का भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम करा है। इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि इस साल हमारे प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश में रही है, तो लाहौल स्पीति भी अनछूता नहीं रहा, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। और हमारे बहुत सारे पानी के जो हमारी कुलें थी और पाइपें थी और लाइंस थी, जैसे सिंचाई योजनाएं हैं और हमारा ये पेयजल योजनाएं हैं, ये काफ़ी ध्वस्त हुआ। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स, तो इसके लिए भी हमको डिज़ास्टर से 15 करोड़ से ऊपर पैसा बांट भी चुके हैं हम। और अभी भी हमारे DC राणा ये डायरेक्टर हैं हमारे डिज़ास्टर के, ये भी आए हुए थे, पीछे जगत नेगी जी भी आए थे। तो एक तो इसका भी काम चला हुआ है और पर्यटन को भी इससे प्रभावित ना हो इसके लिए हमने रास्ते भी सारे ठीक कर दिए हैं। खासतौर से PWD के BRO का तो हमारा 1400 करोड़ का अभी टेंडर्स हुए हैं पीछे। और SKG सुमदो काजा ग्रमपुर रोड, इसको दोबारा से निर्माण हो रहा है, इसका वाइडनिंग भी हो रहा है। और इसी तरह से SKTT रोड, ये भी हमारा तांदी से लेके संसारी नाला से होते हुए जा रहा है पांगी की तरफ। तो इसमें भी 1800 करोड़ की लागत से BRO खर्च करेगा, तो इसके भी कागजात वगैरह शुरू हो गए हैं। तो पर्यटन को निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, जो सड़कें ठीक हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा इससे। और हमारा गर्मियों में जो टूरिज्म रहता है वो ज़्यादातर जैसे रिवर राफ्टिंग का, पैराग्लाइडिंग का है, या ट्रैकिंग का है, या हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग का है, या माउंटेन क्लाइंबिंग का है। उसी तरह सर्दियों में हमारे आइस स्केटिंग है, या आइस हॉकी है, या हमारे ये विंटर में जो स्पोर्ट्स कई तरह के और भी हो रहे हैं। यहाँ पे साइटिंग है वाइल्ड लाइफ की, जैसे स्नो लेपर्ड्स वगैरह देखने आते हैं, या हमारे वहाँ पे ब्राउन बेयर है वो देखने आते हैं, टिबेटन वुल्फ है वो साइटिंग होती है। तो ये बिल्कुल अलग थलग चीज़ है जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती और हिमाचल में भी और जगहों पर नहीं है। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कदम भी उठा रहे हैं और प्रशासन ने एक DC ऐप करके हमने ये शुरू करा है। उस पर हम सारा ये इंफॉर्मेशंस देते हैं और जगह जगह पे हमने टूरिज़्म को विकसित करने के लिए जैसे बायोडाइवर्सिटी के 3-4 केंद्र बनाए हैं। अभी हाल ही में हमने एक नैनगार की तरफ, एक हमारा यहाँ पे उदयपुर की ओर
एक ये है व्यू पॉइंट उदयपुर बोलकर है, और एक हमारा नेचर पार्क इधर बना है लौनी में, तिंदी की तरफ है। तो ऐसे से कई जगह विकसित किया हमने, लपचंग की तरफ है, बरबौग की तरफ, कारदंग की ओर है, और भी हम विकसित करने जा रहे हैं। और रोपवेज, गंडोला, और उसी को सर्दियों में हम आइस स्केटिंग लिफ्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह का एक मिला जुला सा, और हेलीपोर्ट्स 3 जगह चिन्हित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में भी ये निर्णय हुआ है कि टूरिज्म को खास प्राथमिकता पे देखेंगे। लाहौल स्पीति में साहसिक पर्यटन और दूसरा धार्मिक पर्यटन का एक वो बनाएंगे, सर्किट बनाया जाएगा वहाँ पे। पर्वतमाला योजना एक, उसके तहत हमने ये गंडोला के लिए हमने कराया, 2-3 योजनाएं भेजी है। हेलीपोर्ट्स के लिए हमने पैसा मांगा है, और जगह जगह पे म्यूजियम बनाने का है, और जो पुराने जीर्णोद्धार करना है हमारे, जैसे पुराने किले हैं कई जगह, 2-3 किले हैं जो कि हम चाह रहे हैं उसको विकसित करें। तो इस तरह से हमारे जैसे कुछ एक मंदिर है, बौद्ध मठ है, उसको दोबारा से हम वो करना चाहते हैं। ये तो मेरे ख्याल 200 से 250 करोड़ के बीच में भेजा है, और ये पर्यटन विभाग की ओर से भेजा हमने, आर्ट एंड कल्चर की ओर से भेजा है।